नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है तीसरी सदी से। जो इतिहास के जानकार हैं उनको पता है कि तीसरी सदी यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की सदी से नाम से जानी जाती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि वो राजा जिसको कभी कोई हरा नहीं सका सिवाय एक के, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट को हरा दिया था। भारत से वो जा चुका था और अब चाणक्य का एक ही काम शेष रह गया था, वो था मगध के साम्राज्य को किसी भी तरह से हिलाकर उसके राजा धनानंद को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को उस जगह पर बिठाना। और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाल ही में अलेक्जेंडर से मिली जीत की वजह से उनकी सेना बहुत ही जोश में थी, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जोश होश खोने का कारण भी बन जाता है। और विश्वास और अति विश्वास में जो पतली सी भेद रेखा होती है उसको जान पाना कभी कभी बड़े बड़े कौटिल्य को भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराने वाली सेना धनानंद के साम्राज्य को, धनानंद की सेना को हरा नहीं सकी। कारण क्या था? उन्होंने सीधे हमला कर दिया था मगध के साम्राज्य के बीच में, और इसी वजह से मगध की बड़ी सेना के सामने, धनानंद की विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त मौर्य का साहस तो था, लेकिन सेना का बल बहुत ही कम पड़ गया। और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई। किसी तरह से जान बचाकर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके कुछ सैनिक और चाणक्य जंगलों की ओर भाग गए, और दूसरी ओर धनानंद के सैनिक उनको भेड़ियों की तरह ढूंढ रहे थे। अगर वो मिल जाते तो वहीं पे उनको खत्म भी कर दिया जाता, लेकिन सौभाग्यवश चंद्रगुप्त और चाणक्य बच गए। जंगलों में वो भेष बदल कर जा रहे थे, तभी उनको दिखी एक झोपड़ी। वो दोनों झोपड़ी की ओर आगे बढ़े। उन्होंने खिड़की में से देखा तो एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। अपने बच्चे की ओर उस माँ ने खिचड़ी से भरा पात्र रखा और उस बच्चे से कहा कि लो खा लो। और उस बच्चे ने तुरंत ही उस गर्मा गर्म खिचड़ी के अंदर अपना हाथ डाल दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे का हाथ थोड़ा सा जल गया। और तुरंत ही उसकी माँ ने अपने बच्चे को डांटते हुए कहा कि तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह ही मूर्ख हो, जो सीधे सीधे खिचड़ी को बीच में से खाना चाहते हो। पहले खिचड़ी को धारों की ओर से खाया जाता है, और धार से खाते खाते जब तक तुम बीच वाले भाग तक पहुँचोगे तब तक वो खिचड़ी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी होगी, और इस तरह से तुम्हारे हाथ भी नहीं जलेंगे और खिचड़ी भी पूरी तरह से तुम खा पाओगे। और ये बात सुनी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने, और तभी उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। चाणक्य सीधे उस झोपड़ी के अंदर घुसे, उस माता को दंडवत करते हुए उनको प्रणाम किया और कहा कि माता, मेरे जीवन में बहुत सारे गुरु आए, लेकिन आज जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो कभी भी मैं नहीं भूलूंगा। और इसी शिक्षा का इस्तेमाल चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ किया। चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कह दिया कि अपनी सेना को इकट्ठा करो और धनानंद के साम्राज्य को बीच में से ख़त्म करने के बजाय आसपास से ख़त्म करना शुरू करो। और चंद्रगुप्त ने वही किया जो चाणक्य ने कहा, और उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ गेरिल्ला युद्ध शुरू किया। और उस गेरिल्ला युद्ध के चलते धनानंद धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, उसका राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता गया, और आखिर में वक्त आ ही गया जब धनानंद की मगध की सेना भी चंद्रगुप्त का मुकाबला नहीं कर पाई। और इस तरह से चाणक्य ने बनाया चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट, और इसी तरह से शुरुआत हुई मौर्य युग की, मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है वो बहुत ही बड़ी बात है। सीखने को ये मिलता है कि आप कितने ही बड़े चाणक्य क्यों ना हो, चंद्रगुप्त क्यों ना हो, आपने भले ही अलेक्जेंडर को हराया हो, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि मगध जैसा देश भी आपको आसानी से हरा जाए। और इसीलिए दूसरी जो सीख मिलती है वो ये है कि किसी भी समस्या को अगर आप सीधे सामना करने जाओगे तो हो सकता है कि आप उसमें मार खा जाए, लेकिन अगर उसी समस्या को धीरे धीरे एक के बाद एक अगर टैकल किया जाए तो हो सकता है कि वो समस्या आपके लिए कुछ भी ना हो। तो यही सीख
ये कहानी हमें आज देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहानी आपने पहले कभी सुनी है तो हाँ लिखिए, और नहीं सुनी है तो मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार को अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।